नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लोकसभा में 82% जबकि राज्यसभा में 47% हुआ कामकाज। केंद्र सरकार ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने को कहा। और चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार हुआ समाप्त। परसों 24 दिसंबर को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और कल संपन्न होना था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्रवाई किसानों के मुद्दों, लखीमपुर खीरी घटना, 12 सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विदाई भाषण में कहा कि सदन में 82% काम हुआ और 9 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सदन के करीब 19 घंटे बर्बाद हुए। शून्यकाल के दौरान सभा में अभिनव लोकमत के 563 मामलों को उठाया गया। 2 दिसंबर 2021 को सभा का कार्य निष्पादन 204% रहा। सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन 82% रहा। वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ। राज्यसभा में विधायी भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में सत्र के दौरान आशा के विपरीत बहुत कम काम हुआ है। सदन में जो भी घटना हुई है वे अनुचित थी। Statistics regarding various aspects of functioning of the House during this session will be released to media to wider dissemination. I wish you all Merry Christmas, Happy, healthy and prosperous English New Year, and also realization of what has happened is wrong, and we should all work towards constructive, positive atmosphere for the larger interest of the country. श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही और बेहतर ढंग से चलाने के लिए सदस्यों से आत्ममंथन करने को कहा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्यसभा में 47% कामकाज हुआ। लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड नियंत्रण केंद्र सक्रिय करने और जिला या स्थानीय स्तर पर उचित कार्रवाई करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड वेरिएंट डेल्टा देश के विभिन्न भागों में अब भी मौजूद है। स्थानीय और जिला स्तर पर दूरदृष्टि, आंकड़ों का विश्लेषण, वेरिएंट की रोकथाम से संबंधित कड़े और त्वरित फैसले लेना आवश्यक है। राज्यों को सलाह दी गई है कि कोविड से प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़ों और इसके फैलने से क्षेत्र की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं और उनका उपयोग, जनशक्ति, कंटेनमेंट जोन को अधिसूचित करने, कंटेनमेंट जोन के मानकों को लागू करने की भी समीक्षा होनी चाहिए। इसी दौरान देश में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के अब तक 213 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में 54 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 90 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 139 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अब तक 147 करोड़ से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 17 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास हैं। इस बीच वर्तमान में 78,190 लोगों का इलाज चल रहा है।
स्वस्थ होने की दर 98.4% हो गई है। कल 6,906 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,42,00,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,317 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 66,74,00,000 नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। हरियाणा विधानसभा के सत्र की बैठक आज प्रश्नकाल से शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिया गया। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। सदस्यों द्वारा प्रदेश के लोगों को दरपेश समस्याओं की ओर भी सदन का ध्यान दिलाया गया। अध्यक्ष ने शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र के संबंध में बोलने का मौका दिया। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा को बताया कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण द्वारा 18,000 तालाबों का नवीनीकरण का कार्य किया जाना है। इनमें से 550 तालाबों के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा कई तालाबों पर निर्माण कार्य जारी है। बनती नहीं है और इस पर लगातार काम हो रहा है। इस समय तक इस वर्ष में 550 तालाबों पर ये काम या तो इसकी प्लानिंग बन चुकी है या काम हो रहा है, और ये काम लंबा है। कम से कम इसे 5 साल 7 साल 8 साल लगने वाले हैं। इसलिए कोई अगर कंटिन्यूशन में काम चल रहा है, उस काम को बजाय हम बीच में रोकें और उसके लिए और सालों हम खराब करें। इसलिए अगर कोई पहले से वेल प्रूव कोई आदमी है और उसका काम ठीक चल रहा है, तो हम उस काम के लिए इसको अगर एज बढ़ाना तो बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, हम बढ़ाएंगे ही। मनोहर लाल ने कहा कि नवीनीकरण एवं निर्माण का कार्य प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगा। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रश्न के उत्तर में विधानसभा को बताया कि अब महाग्राम योजना के तहत 3 हिस्सों में काम होंगे। नई जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। योजना के तहत 5 से 8 व 8 से 10,000 की आबादी वाले गांवों को भी लाभ मिलेगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि विशेष बजट से प्रदेश के तालाबों की सफाई व सौंदर्यीकरण का भी काम होगा। विधानसभा में पेश किए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान सरकार का ध्यान देश में कोविड के नए फैल रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन की ओर दिलाया गया। सरकार से नए वेरिएंट के आने वाले मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में भी पूछा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 को राज्य में लॉन्च किया। इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर 079690700500 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए हरियाणा सरकार ने भी कोविड-19 के दौरान मरीजों की ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श दिलवाया था। हरियाणा में एक प्रकार से शुभारंभ कर रहे हैं और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूं। इसलिए आज तो मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए कॉल आप तक पहुंचाई है। मेरे साथी सभी मेरे सामने हैं, श्याम पांडे जी, हमारे कुमार शुभम जी, गौरव पांडे जी और नेजारत जी, सभी लोग साथ जुड़े हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और जो लोग आपको कॉल करेंगे उनकी आप इसी प्रकार से सहायता सेवा करते रहें। मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेश से भी करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी करीब 300 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक सहयोग दिया। सरकार ने प्रदेश में CSR ट्रस्ट का गठन किया है ताकि CSR के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके। परसों 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम की 35 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। खुलेआम प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी शहर में लोगों को मिलते हुए दिखाई पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों और आज़ाद उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने अपने हक में वोट करने के लिए जमकर प्रचार किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने भी शहर में चुनाव रैलियों को संबोधित किया। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। 35 वार्डों में कुल 203 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशासन ने 24 दिसंबर को छुट्टी की
घोषणा की है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए 6,33,475 मतदाता अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शहर में 694 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतों की गणना 27 दिसंबर को होगी। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी है। आज सुबह विभिन्न स्थानों पर गहरा कोहरा छाया रहा। धूप खिलने के बाद ही कोहरा कम हुआ। सड़कों पर दृश्यता कम रही। कल पंजाब में आदमपुर 2.2 तापमान से सबसे ठंडा स्थान रहा। हरियाणा में हिसार में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड जारी रहेगी और विभिन्न स्थानों पर कोहरा भी पड़ेगा। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं को वोटर सूचियों में शामिल करने और नए मतदाताओं के पहचान पत्र जारी करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। नमस्कार।